नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 25 फरवरी से अनुपूरक बजट कल होगा पेश। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 25 फरवरी से शुरू होगा। इस बार बजट सत्र 25 मार्च तक चलेगा। पहले दिन यानी 25 फरवरी को सत्र की शुरुआत राज्यपाल रमेश बैस का सदन में अभिभाषण से होगा। सोमवार देर शाम इस संबंध में मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग ने आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। हेमंत सोरेन की सरकार बहस के बाद 3 मार्च को वित्त वर्ष 2022-23 का वार्षिक बजट पेश करेगी। इससे पूर्व 2 फरवरी यानी कल अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। बजट सत्र में कुल 17 कार्य दिवस निर्धारित किए गए हैं। 17 फरवरी, 6, 14 और 21 मार्च को मुख्यमंत्री प्रश्नकाल होगा। दूसरी ओर बजट बनाने को लेकर सभी विभागों में तैयारी शुरू हो गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में 8वीं से इंटर तक के विद्यार्थी 8 फरवरी तक जमा कर सकेंगे फॉर्म। जैक ने दिया एक और मौका। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक ने कक्षा 8वीं से लेकर इंटरमीडिएट तक के रजिस्ट्रेशन व परीक्षा फॉर्म जमा करने को लेकर एक और अवसर विद्यार्थियों को दिया है। जैक ने इस संबंध में पत्र जारी कर दिया है। इसके अनुसार कक्षा 8वीं के विद्यार्थी 8 फरवरी तक परीक्षा फॉर्म जमा कर सकते हैं। इतना ही नहीं, वर्ष 2022 की कक्षा 9वीं, 11वीं, मैट्रिक, इंटरमीडिएट के परीक्षार्थी विलंब शुल्क के साथ 8 फरवरी तक परीक्षा फॉर्म जमा कर सकेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में 3 और 4 फरवरी को हो सकती है हल्की बारिश, जाने मौसम विभाग का पूर्वानुमान। झारखंड में अगले 12 घंटे के दरमियान मौसम शुष्क रहेगा और आसमान साफ रहेगा। हालांकि कल बुधवार को सुबह और दोपहर तक मौसम के शुष्क रहने की संभावना है। वहीं देर शाम आंशिक बादल के छाए रहने का पूर्वानुमान किया गया है। झारखंड में अगले 4 से 5 दिनों के दरमियान न्यूनतम तापमान में धीरे धीरे 3 से 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी के संकेत हैं। 3 फरवरी को राज्य के उत्तरी पूर्व तथा निकटवर्ती मध्य हिस्सों में हल्की बारिश होने व वज्रपात की संभावना है। वहीं 4 फरवरी को राज्य के लगभग सभी हिस्सों में हल्की व मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। वहीं बुधवार दोपहर तक मौसम के शुष्क रहने और खिली धूप के साथ आसमान के साफ रहने का पूर्वानुमान है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में कोरोना से 1 की मौत, 638 नए मरीज मिले। झारखंड में कोरोना का कहर धीरे धीरे कम हो रहा है। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान 1874 मरीज ठीक हुए हैं एवं 638 नए मरीज मिले हैं, जबकि इससे 1 मरीज की मौत हुई है। राज्य में सबसे अधिक कोरोना के 226 नए मामले पूर्वी सिंहभूम से मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इसके अलावा रांची से 165, बोकारो से 24, चतरा से 29, देवघर से 13, धनबाद से 21, दुमका से 37, गढ़वा से 3, गोड्डा से 8, गुमला से 8, हजारीबाग से 3, खूंटी से 1, कोडरमा से 16, लोहरदगा से 16, पाकुड़ से 3, पलामू से 7, रामगढ़ से 4, साहेबगंज से 2, सरायकेला से 2 और सिमडेगा से 10 और पश्चिमी सिंहभूम से 47 नए कोरोना मरीज मिले हैं। वहीं कोरोना की वजह से राज्य के धनबाद जिले से 1 मरीज की मौत हुई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो साफ सफाई के लिए स्कूलों को 3 दिन का समय। 6ठी से 12वीं के क्लास करीब 1 माह से बंद हैं, जबकि 17 जिलों में 1ली से 5वीं के भी क्लास खोलने की स्वीकृति दे दी गई है। ये क्लास 17 मार्च 2020 से ही बंद हैं। करीब 22.5 महीने से इन स्कूलों में ऑफलाइन पढ़ाई नहीं हो सकी है। ऐसे में स्कूलों की साफ सफाई व सैनिटाइजेशन किए बिना खोलना मुश्किल होगा। सभी जिलों और स्कूलों को 3 दिनों का समय दिया गया है। इस दौरान कमरे व स्कूल परिसर की साफ सफाई व सैनिटाइजर करवाई जाएगी। स्कूल आने वाले बच्चों के लिए हैंड वॉश, साबुन की भी व्यवस्था होगी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो धनबाद के निरसा में खुली कोयला खदान में हादसा। अवैध उत्खनन के दौरान गिरा मलबा, 8 लोगों के मरने की आशंका, 100 निकाला गया। धनबाद के निरसा में अवैध कोयला उत्खनन के दौरान हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि 3 खुली खदानों में एक साथ मलबा गिरने से खनन कार्य में लगे कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। घटना में 8 लोगों के मरने की आशंका व्यक्त की जा रही है। 100 बरामद कर लिया गया है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई है। जेसीबी मशीन की मदद से मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। मंगलवार की सुबह दुर्घटना की सूचना मिलने के बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। इस दौरान अवैध कोयला खनन करने वाले माफियाओं ने लोगों को वहां से भगा दिया। कहा जा रहा है कि घटना की सूचना मिलने के बाद ईसीएल की तरफ से पोकलेन मशीन को भेजा गया था, लेकिन माफियाओं ने इसे भी वापस कर दिया। जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची। इसके बाद राहत और बचाव कार्य शुरू किया जा सका है। बताया जा रहा है कि घटना सोमवार की रात हुई है। मंगलवार की
सुबह से मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। दोपहर करीब 2 बजे तक 100 बरामद किया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो नेतरहाट में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी, 6 मार्च को हो सकती है नेतरहाट प्रवेश परीक्षा। झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार ने केंद्र एवं झारखंड सरकार की सभी परीक्षाओं के आयोजन की अनुमति प्रदान कर दी है। इससे नेतरहाट आवासीय विद्यालय में नामांकन के लिए होने वाली प्रवेश परीक्षा का भी रास्ता साफ हो गया है। यह परीक्षा 6 मार्च को आयोजित हो सकती है। 1-2 दिनों में परीक्षा की तिथि की विधिवत घोषणा कर दी जाएगी। पहले यह परीक्षा 23 जनवरी को होने वाली थी, लेकिन कोरोना संक्रमण बढ़ने के कारण यह परीक्षा स्थगित करनी पड़ी थी। अगली बड़ी खबर की बात करें, दुमका में रांची के युवक की हत्या। ग्रामीण विकास विभाग में लिपि के पद था कार्यरत, सड़क किनारे पड़ी मिली लाश। दुमका में मंगलवार की सुबह रांची के रहने वाले युवक का शव बरामद किया गया है। डंगालपाड़ा स्थित सड़क के किनारे युवक की लाश पड़ी हुई थी। घटना की सूचना मिलने के बाद नगर थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। युवक की पहचान दीप कुमार श्रीवास्तव के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि वह दुमका में ग्रामीण विकास विभाग में प्रधान लिपिक के पद पर रहता था। वह किराए के मकान लेकर अकेले रहता था। परिवार में पत्नी के अलावा 9 वर्ष का एक बेटा है। पत्नी व बच्चे रांची में रहते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गढ़वा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। लातेहार मुठभेड़ में शहीद पुलिस कर्मियों का पेट में बम प्लांट करने वाला नक्सली गिरफ्तार। वर्ष 2013 में लातेहार में हुए मुठभेड़ में शहीद पुलिस वालों के पेट में बम प्लांट करने वाला नक्सली सुशील राम्स उर्फ रितेश उर्फ नितेश समेत 2 लोगों को गढ़वा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वह 12 सालों तक नक्सली संगठन में सक्रिय रहा है। शीर्ष नक्सली नेता प्रशांत बोस व अरविंद का सहयोगी भी रह चुका है। लातेहार जिले के कटिया जंगल में मुठभेड़ में शहीद पुलिस कर्मियों के पेट में बम प्लांट करने में वह भी शामिल रहा है। एसपी अंजनी कुमार झा ने बताया है कि सुशील पलामू के पांडु थाना क्षेत्र के ढांचाबार गांव का रहने वाला है। वह 2010 और 2013 में हुई नक्सली घटनाओं में जेल जा चुका है। फिलहाल वह खुद को भारतीय पब्लिक कम्युनिस्ट पार्टी नामक आपराधिक संगठन चला रहा था। पुलिस ने उसे कांडी थाना क्षेत्र के नाऊ भिलमा निवासी दशरथ राम के घर से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दशरथ को भी गिरफ्तार किया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड पर तेजी से करे काम। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल्याण विभाग को छात्रों के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने की योजना पर काम करने का निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2 कमरों की बजाय अब 3 कमरे के आवास पशु शेड के साथ बनाए जाएंगे। उन्होंने राज्य में अगले 3 वर्षों के दौरान 20 लाख मैट्रिक टन धान अधिप्राप्ति करने का लक्ष्य दिया है। खाद्य आपूर्ति विभाग को धोती, साड़ी, लुंगी की गुणवत्ता में बेहतर करने का निर्देश दिया है। साथ ही उच्च शिक्षा विभाग को डिजिटल स्किल यूनिवर्सिटी पर काम तेज करने का निर्देश दिया गया है। सभी जिलों में वुमेन कॉलेज खोलने और ट्राइबल यूनिवर्सिटी में अगले वर्ष से शैक्षणिक सत्र शुरू करने पर भी मुख्यमंत्री ने जोर दिया है। मुख्यमंत्री ने विभागवार बजट के विरुद्ध खर्च योजना, बजट के विरुद्ध निर्गत स्वीकृत आदेश और व्यय की स्थिति में सोमवार को प्रोजेक्ट भवन में समीक्षा की। उन्होंने ग्रामीण कार्य विभाग और पथ निर्माण विभाग को सड़कों के निर्माण को लेकर समन्वय बनाकर कार्य करने का निर्देश दिया है। शहरी क्षेत्र में चेकडैम का निर्माण करने और चेकडैम पर पॉलिसी बनाने का आदेश भी सीएम सोरेन ने दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सोनारी की 6 दुकानों में आग लगाने वाला गिरफ्तार। सीसीटीवी की मदद से युवक की हुई पहचान, बताया जा रहा है मानसिक विक्षिप्त, होगी जांच। जमशेदपुर के सोनारी में 6 दुकानों में आग लगाने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सीसीटीवी से घटना को अंजाम देने वाले युवक की पहचान की गई है। पकड़े गए आरोपी का नाम तेजू कुंभकार बताया जा रहा है। वह एमजीएम थाना क्षेत्र का रहने वाला है। पुलिस ने दावा किया है कि वह पास के ही दुकान में काम करता था। युवक की मानसिक हालत ठीक नहीं लग रही है। पुलिस इसकी मेडिकल जांच करा रही है। ज्ञात हो कि गत 29 जनवरी की रात सोनारी के डिस्पेंसरी रोड की 6 अलग अलग दुकानों में आग लगा दी गई थी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो भाषा के आधार पर राज्य को बांट रही सरकार। रघुवर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री व भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने कहा है कि राज्य की हेमंत सोरेन सरकार झारखंड को गृह युद्ध में झोंकने को आमादा है। रघुवर दास ने कहा है कि राज्य में भाईचारा तोड़ने के लिए भाषा के आधार पर बंटवारे की नीति का परिणाम सामने आ रहा है। रघुवर दास ने कहा है कि पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने तीसरी व चौथी श्रेणी की नौकरियों में 10 सालों के लिए स्थानीय निवासियों को 10 सालों के लिए आरक्षण का लाभ दिया था, लेकिन हेमंत सरकार ने इसे हटा दिया है। रघुवर दास ने कहा है कि 2016 में स्थानीय नीति बनाई थी, शेड्यूल एरिया में पूरा आरक्षण था। सरकार सामाजिक समरसता को खत्म कर रही है, वोट बैंक की राजनीति हो रही है। मुख्यमंत्री ने निर्मल महतो की शहादत पर भी साल में 5 लाख नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन उस वादे को
को पूरा नहीं किया। 32,000 शिक्षक पुलिस कर्मियों की बहाली हुई है। ये सरकार 5 लाख की बात कही है। 5 साल में ही सरकार 5 लाख नौकरी दे दे तो बड़ी बात है। सारे मामलों को उलझाकर नौकरी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। सरकार के जो है कारण नौजवान सड़क पर हैं। अगली बड़ी खबर की बात को तो धनबाद के वाहनों में आग लगाने वाला गिरफ्तार। पुलिस की पूछताछ में बोला जलती गाड़ियां देख खूब मजा आता है। धनबाद के भूदा महावीर नगर में रहने वाले युवक वीर भारती को वाहनों में आग लगाने की सनक है। वह रात में निकलता था, सड़क के किनारे या मोहल्ले में खड़े वाहनों में आग लगाकर उसे जलता हुआ देख खुश होता था। पिछले 5 दिनों में वह 9 वाहनों को आग के हवाले कर चुका है। रविवार की रात भी उसने 7 गाड़ियों में आग लगा दी, जिसमें 4 कार, 2 ऑटो और 1 बाइक शामिल हैं। इसके बाद कोर्ट रोड हेड पोस्ट ऑफिस के पास स्थित एक होटल के सामने खड़ी एसयूवी में देर रात आग लगाते पुलिस के हाथे चढ़ गया। पूछताछ में उसने वाहनों में आग लगाने की बात स्वीकार कर ली है। पुलिस से कहा है कि वाहनों को जलता देख उसे अच्छा लगता था, उसे यह काम करने में मजा आता है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।